नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर बने सस्पेंस को खत्म कर दिया है। सारी अटकलबाजियों और चर्चाओं को अब विराम दे दिया गया है। शिंदे ने कहा कि उनके मन में सीएम बनने की कोई लालसा नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। शिंदे ने साफ कह दिया कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। शिंदे के सरेंडर ने महाराष्ट्र में फडणवीस के सिकंदर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। महाराष्ट्र का सस्पेंस खत्म हो गया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुमत के बरगद पर बैठी बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। बिना किसी नानुकुर के मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह छोड़ दिया, सत्ता के सिंहासन को बीजेपी के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने या कोई और, इसका फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया। हालांकि सिंहासन खाली करने का दर्द शिंदे की जुबान पर आ ही गया, लेकिन बीजेपी ने शिंदे की दरियादली का जिक्र कर उनके कथित त्याग और बलिदान की गाथा सुनाकर जख्म पर मरहम लगा दिया। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। ये सच है कि महाराष्ट्र में महायुति ने विधानसभा का चुनाव एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ा था और शिंदे की पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतर था। लेकिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने 288 में से 132 सीटें अपने नाम कर ली थी, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिंदे को ही बिठाए रखेगी, इसका यकीन किसी को नहीं था। ये और बात है कि शिंदे की पार्टी उन्हीं को सीएम बनाए रखना चाहती थी और उसके तर्क में भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने शायद एकनाथ शिंदे को इशारा कर दिया था कि वो सम्मान के साथ बीजेपी की कुर्सी खाली कर दे, और रफ्ता रफ्ता ये बातें शिंदे गुट के नेताओं को भी समझ में आ गई। हम तो चाहते कि शिवसेना का ही सीएम बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का फेस लेके हमने चुनाव लड़ा था। एकनाथ शिंदे साहब के आज भी देखेंगे आप ही के माध्यम से जो उनको समर्थन मिला है वो कई गुना ज्यादा है। इसको मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब एकनाथ शिंदे ही बने से हमारी मांग रहेगी, और मुझे लगता है ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो उनको आशीर्वाद भी देंगे। ये दिखा रहा है कि इनके दिमाग में ये नहीं है कि सरकार चलाए, महाराष्ट्र को जो वादा किया है, जनता को वादा किया है उसको पूरा करें, जो जनादेश मिला है उसका आदर करें। इनकी खींचतान इसलिए है कि कौन सत्ता में आकर महाराष्ट्र को और लूटेगा। आज ही सब सारे अखबारों में खबर आई है कि एक रिफाइनरी जो महाराष्ट्र में आने वाली थी वो भी गुजरात चली गई। तो ये लोग महाराष्ट्र के हित में ना काम कर कर आपसी खींचतान में दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को कि हमें आपकी परवाह नहीं है। महायुति का नेता सीएम बनेगा, कोई भी रहेगा हमारा महायुति का नेता रहेगा, हम लोग उनके स्वागत करेंगे। फडणवीस जी हमारे नेता हैं तो उनका नाम आएगा तो उनका स्वागत, और हमारे महायुति के घटक है, उनकी वजह से महाराष्ट्र में युति बनी है। 2.5 साल से वो शिंदे साहब के साथ काम कर रहे हैं तो उनका स्वागत तो हम लोग करेंगे। ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है, और इसके लिए इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है।
हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में नए सीएम के चयन को लेकर महायुति में फैसला लेने में हो रही देरी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। अटकलें ये भी थी कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते, लेकिन शिंदे ने इन सभी अटकलबाजियों और कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।